केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के एक प्रमुख सहयोगी दल, या यूं कहें सबसे प्रमुख सहयोगी दल, जनता दल यूनाइटेड ने जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो में पत्थरबाजों और राजनीतिक कैदियों की रिहाई का वादा करके हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़े, यही हम लोगों की इच्छा है। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और अब हमको पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार हैं, जिसके लिए 25 सितंबर को मतदान होगा। जेडीयू ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि शांति और सुलह को जम्मू कश्मीर में बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक कैदियों और पत्थरबाजों की रिहाई के साथ ही उन पर चलाए जा रहे मामलों की समीक्षा होगी। जेडीयू की स्टेट यूनिट ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्थरबाजों के मामलों की जांच करने और उन्हें जेलों से रिहा करने के लिए चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जीएम शाहीन ने कहा कि हमारे पास घाटी के अलग अलग इलाकों से 840 पत्थरबाजों के बारे में जानकारी है जो जेलों में सड़ रहे हैं। उन पर या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के सत्ता में रहने के दौरान मामला दर्ज किया गया था। अब उन्होंने आरोप ये लगाया है कि पिछली सरकारें साठगांठ में शामिल थीं और पैसे के लिए युवाओं को गिरफ्तार करती थी, जिसके कारण उन्हें गृह मंत्रालय से मामलों की समीक्षा करने की मांग करनी पड़ी। अब आइए बात करते हैं कि जेडीयू का रुख बीजेपी से कैसे अलग है। तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जीएम शाहीन ने साफ कहा कि हमने अपने लोगों को उनकी रिहाई का वादा किया है। कौन? यानी कि पत्थरबाजों की रिहाई का वादा किया है और पार्टी केंद्र के साथ इस पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। हमने राजनीतिक कैदियों के लिए भी सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। जेडीयू का रुख इस मुद्दे पर बीजेपी के रुख से कई मायनों में अलग है और हाल ही में जारी पार्टी के घोषणा पत्र में जनता दल यूनाइटेड ने जम्मू कश्मीर को एक अग्रणी राज्य में बदलने और इसके सभी निवासियों के लिए समृद्धि और सम्मान सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई है। अब खास बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कहा था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के किसी भी परिवार के सदस्य या पत्थरबाजों के किसी भी करीबी रिश्तेदार को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि मई में न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए अपने इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया है बल्कि आतंकी इकोसिस्टम जो कि एक्टिव था जम्मू कश्मीर में उसे भी खत्म कर दिया है, जिससे देश भर में आतंकी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी भी आई है। अब बीजेपी बहुत ही कड़ाई से अपने रुख पर कायम है, जबकि सहयोगी दल जेडीयू जो कि चुनाव लड़ रही है जम्मू कश्मीर में, वो पत्थरबाजों के हक की बात कर रही है और उनके जेल से रिहाई की बात भी कर रही है। क्या बीजेपी इसे बर्दाश्त कर पाएगी और दोनों सहयोगी दलों के बीच क्या इस मुद्दे पर खटास भी आ सकती है आने वाले दिनों में, ये देखना अहम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।